चलिए दोस्तों, आपको कोलकाता रेप मर्डर केस से जो आरजी कर हॉस्पिटल में जो मामले आए थे, उसको लेकर ईडी ने अब कार्रवाई और छापेमारी शुरू कर दी है। अब जानकारी आ रही है कि ईडी की टीम कम से कम 3 से 4 जगहों पर छापेमारी की है और ईडी की टीम हावड़ा, सोनारपुर और हुगली पहुंच गई है और यहाँ पर भी छापेमारी हो रही है। हुगली में एक जगह पर आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी रिश्तेदारों के घर पर भी गए थे और छापेमारी हुई थी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसी मामले में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई के बाद ईडी की भी एंट्री हो गई। जांच के दायरे में आए हैं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, सीबीआई की हिरासत में भी हैं। सीबीआई ने कोर्ट में 10 दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन के बजाय 8 दिन हिरासत की मंजूरी दे दी। सीबीआई के बाद अब ईडी इस मामले में एंट्री ली है और ईडी तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है। संदीप घोष का कैसा रहा है अब तक का सफर, आपको ये बताना जरूरी है, क्योंकि संदीप घोष ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के पास मोंगांव हाई स्कूल से पूरी की थी। मेडिकल और इंजीनियरिंग के सिलेबस में एंट्री के बाद वो संयुक्त प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम दिए और उसे पास करने के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और फिर इसी के समझिए कि वो डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर घोष ने 1994 में एमबीबीएस की पढ़ाई की और ऑर्थोपेडिक सर्जन बने। 2021 में वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। इससे पहले उन्होंने कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम किया। बंगाल के मीडिया जो रिपोर्ट दे रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि संदीप घोष अपने छात्रों के बीच में बेहद लोकप्रिय रहे। एक प्रशासन के तौर पर भी उनका बेहद ही सम्मान रहा है। ये बंगाल की मीडिया कह रही है, लेकिन देश के मीडिया में कुछ और ही उनकी खबर चल रही है। संदीप पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल के तौर पर कार्यभार संभालने में बमुश्किल 2 साल बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने राज्य में सतर्कता आयोग में संदीप घोष के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने संदीप घोष के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसमें कहा गया था कि शिकायत में डॉक्टर घोष और अन्य सरकारी धन की बर्बादी कर रहे हैं, वित्तीय नियमों में अनदेखी कर रहे हैं, विक्रेताओं को सुनने में भाई भतीजेवाद और फिर रिश्वत लेने की बात हो रही है कि जो भी लोग आ रहे हैं उसमें संविदा पर जो कर्मचारी थे उनकी भी भर्ती में अनियमितताएं आ रही है। ये सारे आरोप लगे थे और यहाँ तक कि कई सारे शिकायत लगी थी। उन्होंने पहले भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुदीप राय ने उन्हें बर्खास्त करने की धमकी दी थी, लेकिन तब नहीं किया था। अब आता है कि क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला क्या है। 9 अगस्त को सुबह सुबह आरजीकर कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके साथ रेप होता है और उनकी हत्या हो जाती है। इसमें संजय राय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और संजय राय उसी बिल्डिंग में था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। सीबीआई और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया, ममता सरकार पर फटकार भी लगाई। अपराजिता नाम की ममता सरकार ने एक कानून भी बनाई है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन ममता सरकार ये नहीं बताई कि होने के बाद के लिए कानून बनाए, होने से पहले क्या होगा। संजय राय की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ भी हुई है, कई सारे खुलासे भी हुए हैं। वारदात के बाद संजय राय ने जो किया उससे पुलिस को कई सवालों में उलझा दिया है। बाद में अब संजय राय बयान भी पलट रहा है। पूछताछ में सामने आया है कि वारदात के बाद संजय राय सीधे 4th बटालियन गया था और वहां जाकर वो सो गया था, मतलब पुलिस चौकी में ही जाकर सो गया। 10 अगस्त की सुबह को जब वो उठा तो उसे शराब पीकर देखा गया और वापस शराब पिया और फिर सो गया। पुलिस को शक होने पर उन्होंने अस्पताल के सेमिनार हॉल के आसपास तमाम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन उन फुटेज में से संजय राय की गतिविधियों के साथ साथ अन्य लोगों की पहचान भी की गई है। ये सारे खुलासे हो रहे हैं। वहीं पीड़िता के जो पिता हैं, उन्होंने एक पुलिस पर भी आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर ये मामले को दबाने की कोशिश की गई। ये सारी चीजें हुई हैं वहां पर कोलकाता में। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनका नाम न बताने पर उन्होंने ये जो जानकारी दी उसमें कहा कि रिश्वत देने की भी कोशिश की गई है। ये पीड़िता के पिता का
आरोप है। कोलकाता पुलिस शुरुआत से ही मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें बेटी का शव देखने तक नहीं दिया गया। घंटों पुलिस स्टेशन में इंतजार करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद हमें शव को सौंपा गया। और इस बीच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें रिश्वत देने की भी कोशिश की। ये उनके पिता का है, लेकिन हमने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। ये पीड़िता के परिजन और उनके पिता का आरोप है। अब ये भी कहना है कि वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो जूनियर डॉक्टर के प्रदर्शन में शामिल हैं, उन सब के लिए वो खड़े हैं। 10 अगस्त से ही पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग-अलग जगह पर हो रहे हैं और न्याय की मांग की जा रही है। मामले के तुल पकड़ने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपी थी और सीबीआई जो है वो संज्ञान ली खुद को और स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को बुलाया। उसके बाद कई सारी बातों का खुलासा हुआ है। तो ये सारी चीज थी जो जानकारी सामने आई थी कोलकाता मामले को लेकर। अब आगे क्या कुछ होता है ये आने के वाले टाइम में ही पता चलेगा, लेकिन केंद्र का कहना है कि पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीआरपीएफ को सुविधा न देना बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। सीआईएसएफ वहां पर है और उसके कंट्रोल में नहीं है। हालांकि बटालियन सेना के भी फोर्स वहां पर तैनाती हैं। सरकार कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन आए दिन वहां से हर दिन एक नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, कोई नए नए खुलासे हो रहे हैं। सवाल कई सारे बने हुए हैं कि आखिर इसके पीछे था कौन? क्या ये अकेला संजय राय ने ये सारी बातें की थी या फिर इस घटने को अंजाम दिया था? कई सारे सवाल हैं जिसको छुपाने की कोशिश हो रही है, कहीं पर सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है और इसी बीच में सीबीआई जांच में भी जुड़ी है और ईडी की भी एंट्री हो गई है। आपको ये जानकारी कैसे लगी? और अगर आपको ये जानकारी हर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अब तक पहली बार जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंच सके।